रात के सन्नाटे में आती कुछ आवाजें। कहते हैं कि कोई बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद कुछ दिन माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं। इन दिनों कुछ शैतानी ताकतों की नजर माँ और बच्चे दोनों पर होती है। इसलिए कहा जाता है कि बाहर ना निकले, बच्चे को अकेला ना छोड़े, माँ को अकेला ना छोड़े। हरीश की कहानी है ये। उनका कहना है ये कहानी तब की है जब वो इस दुनिया में आए थे। मेरी माँ बताती है कि उस वक्त तुम्हारे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। उनकी ड्यूटी एक जू में लगी थी। तब तुम्हारी बुआ जी आई हुई थी हमारी देख रेख के लिए, क्योंकि हम यहाँ अकेले थे। एक रात जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे तो रात के वक्त दरवाजे पर कोई आता है। वो दरवाजे को खटखटाने की आवाज इतनी खौफनाक थी कि एक दफा तो मेरी बुआ और माँ दोनों कांप उठी। ये कौन है? कौन इतनी रात को हमारे दरवाजे पर आया है? हम जिस गांव में रहा करते थे वहां लोग बड़े मिलनसार थे, मिलजुल के रहा करते थे। लगा कि इस वक्त कोई आस पड़ोस से आया होगा, शायद किसी को कोई इमरजेंसी हो। दरवाजा बार बार बजता रहा। मेरी बुआ उठी और कमरे के बाहर गई। मेन दरवाजा बाहर था। बुआ ने कमरे के बाहर आके थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? दूसरी साइड से किसी की कोई आवाज नहीं आई। दरवाजे में एक छोटा सा छेद था। उन्होंने बाहर देखा तो कोई नजर नहीं आया। अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। मुझे वैसे ही डर लग रहा था। तब मैं वापस कमरे में आके बिस्तर पर लेट गई। माँ ने पूछा कौन था? बुआ ने कहा पता नहीं। मैंने पूछा भी पर कोई जवाब नहीं आया। वो दोनों इस बात से थोड़ा सहम गई कि ऐसे रात में हो सकता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे को बजाने की आवाज फिर से आई। अब की बार दरवाजा बजाने की आवाज थोड़ी ज्यादा थी। इस बार माँ और बुआ दोनों बहुत बुरी तरह से डर गए थे। बुआ की अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि बाहर मेन दरवाजे पर जाके देखे, और वो आवाज लगातार आए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजे को तोड़ ही देगा। हम यहां से किसी की मदद भी नहीं मांग सकते थे। बुआ जी हिम्मत करके उठी, थोड़ी हिम्मत जुटा के बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगी। वहां जाके फिर से पूछती है, कौन है? दरवाजा तोड़ोगे? मैं आ रही हूं। उनके कहते ही वो आवाज रुक गई। बुआ ने कहा जब तक तो कोई जवाब नहीं आता मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। वो बताती कि मेरे हाथ पांव कपकपा रहे थे। मैंने हिम्मत करते हुए उसी दरवाजे के छेद से फिर से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पर वहां से किसी के कुछ खुसफुसाने की आवाज आ रही थी, जैसे दो चार औरतें आपस में बात कर रही हों। वो आवाज बहुत हल्की थी। लग रहा था कोई तो है दरवाजे के बाहर, पर दिखाई नहीं दिया। बुआ ने दोबारा से आवाज दी, आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? लेकिन वो अपनी ही बातों में लगी हुई थी। वो किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। बुआ का डर के मानो बुरा हाल था। माँ पीछे से कमरे के अंदर से सब देख रही थी। माँ ने बुआ को आवाज दी, कुछ और ही लगा है मुझे। जैसे ही माँ ने बुआ को ये कहा, वो डरी हुई तो वैसे ही थी। वो दौड़ के कमरे में आ गई। कमरे के अब फिर से वो दरवाजे को बजाने की आवाज आने लगी, और अब की बार से मार रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी, आसपास किसी ने वो आवाज नहीं सुनी। माँ और बुआ दोनों ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। वो आवाज काफी देर तक आती रही, काफी देर तक, और जब आवाज रुकी तो सन्नाटा छा गया। रात की खामोशी और अंधेरे में खौफ इतना था कि बता नहीं सकते। माँ ने बताया कि वो मुझे अपनी सीने से लगाए हुए बैठी थी। नींद तो पहले ही उड़ चुकी थी। अब तक ये तो पता चल चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है। जब इन्होंने खुद को बंद किया हुआ था और अंदर से कुंडी लगा रखी थी, इन्हें महसूस हुआ कि कमरे के बाहर छत से कोई कूदा है।
वो धमक की आवाज एकदम से सुनाई पड़ी और वो थोड़ी थोड़ी आवाज जैसे कोई वहां पे चल रहा है। वो आवाज भी काफी देर तक आती रही और थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर से हल्की सी रोशनी में दरवाजे के नीचे से किसी के बाहर खड़े होने की परछाई नजर आई, जैसे कोई दरवाजे पर कान लगा के सुन रहा है। पर माँ और बुआ आपस में कोई बात नहीं कर रही थी। मुझे भी माँ ने कस के पकड़ लिया था। मैं सो रहा था। काफी देर गुजर जाने के बाद जब उन्हें ये लगा कि वो यहाँ से चला गया है, तकरीबन आधे घंटे गुजर जाने के बाद साथ वाले कमरे से किसी की आवाज आई, जैसे वो जो भी कोई हमारे घर में है वो भी गया नहीं, साथ वाले कमरे में है। इस वाले कमरे में हमने कुछ फालतू का सामान रखा हुआ था। वहां से कुछ न कुछ आवाज आनी शुरू हो गई। पूरी रात वो आवाज आती रही। सुबह के 4 बजने को थे और वो आवाज अब जाके बंद हुई। थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे बाहर से कोई जा रहा हो और अब की बार कोई जानी पहचानी आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम बच्चे को देखने आए हैं। लेकिन मेरी बुआ और माँ ने दरवाजा नहीं खोला। उनके बार बार कहने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। हमारे घर के पास एक छोटा सा मंदिर है जहां सुबह सुबह भजन चला दिए जाते हैं। वहां से भजन चलने की आवाज आने लगी और तब बाहर से आवाज आई जैसे वहां से गुस्से में कोई जा रहा है और जाते जाते उन्होंने कहा, तुम बच गई कि दरवाजा नहीं खोला, वरना आज उस बच्चे को हम अपने साथ ले जाते। उनके जाते ही वहां सन्नाटा पसर गया। जैसे ही सुबह की थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हुई, मेरी बुआ और माँ पास ही में दादाजी के घर चले गए। वहां जाके उन्हें पूरी बात बताई। वो लोग बहुत हैरान थे और बहुत ज्यादा डर गए थे। घर के पास में एक पुजारी जी रहते हैं। उन्हें वो घर दिखाया गया। घर देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बच्चियां यहाँ अकेली थी। घर में एक 7 दिन का बच्चा भी था, इसलिए उन शैतानी ताकतों ने उन पे हमला करना चाहा, पर इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, जिस वजह से ये बच गए। उस वक्त इन बच्चियों ने पाठ करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से इन्हें हिम्मत मिली और समझ भी। इसलिए कहते हैं कि जब घर में कोई बच्चा हो तो उसका ख्याल और उसकी माँ का ख्याल सबसे ज्यादा रखा जाता है। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। दूसरी कहानी मेरा खुद के साथ हुआ एक ऐसा वाक्या है जब 2003 या 4 में मेरे घर पे नई नई साइकिल आई थी। मेरा भाई और मैं उस वक्त बड़े खुश थे। बहुत बार कहने के बाद हमें वो साइकिल मिली थी। शुरू शुरू में तो हमने घर के आसपास चलाना सीखा पहले, और जब थोड़ी चलानी आई तो हम लेके जाते थे उसे जेएनयू के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जेएनयू बड़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे, खाली रहते हैं। तो हमने सोचा यहाँ पे चला के थोड़ा और हाथ साफ हो जाएगा। उस टाइम जेएनयू के अंदर आने जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। ये तो अभी पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही बवाल हो रहा है। हम जिस रोड पर साइकिल चलाते थे वो पूरा एक सर्किल था, तकरीबन 2.5 या 3 किलोमीटर का सर्किल, और इक्का दुक्का गाड़ियां ही यहाँ पे चला के थोड़ा और हाथ साफ हो जाएगा। उस टाइम जेएनयू के अंदर आने जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। ये तो अभी पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही बवाल हो रहा है। हम जिस रोड पर साइकिल चलाते थे वो पूरा एक सर्किल था, तकरीबन 2.5 या 3 किलोमीटर का सर्किल, और इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आती थी बस। तो ऐसे ही एक शाम मैं अपने दोस्त के साथ निकल पड़ा वहां के लिए। 5 बज रहे थे शाम के। हमने पहले एक ढाबे पर बैठ के चाय पी और ब्रेड रोल खाए। उसके थोड़ी देर बाद हम उस सर्किल पे निकल पड़े साइकिल चलाने के लिए। हमारे दाएं बाएं बस जंगल ही जंगल, कहीं कहीं पे हॉस्टल भी बने हुए थे। इसके अलावा अगर वहां पर कुछ था तो एक अजीब सी खामोशी। नवंबर का महीना था वो, और दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत हो रही थी। अंधेरा जल्दी हो जाता था। 6:30 बजे अंधेरा होना शुरू हो गया था। हमारी साइकिल आगे पीछे चल रही थी। मैं उसके आगे था, वो मेरे पीछे था। अपनी ही मस्ती में चल रहे थे हम दोनों। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से पहले आपको साइकिल खींचनी पड़ती है, चढ़ाई के ऊपर चढ़ाना होता है। फिर उसके बाद एक लंबी सी ढलान है, तकरीबन 500-600 मीटर की वो ढलान है। वहां जाके हम साइकिल को बिना पेडल मारे छोड़ देते हैं कि अब बस भागने दो। मैं आगे था। मैंने साइकिल को अब छोड़ दिया कि नीचे जाके पेडल मारेंगे। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी,
कहीं कहीं पे लाइट जली हुई थी और मैं अपनी ही मस्ती में देखता हूँ कि मेरा दोस्त पीछे आ नहीं रहा है। मैंने 2-3 बार देखा कि वो पीछे दूर दूर तक कहीं पे भी नजर नहीं आता। जब ढलान से मेरी साइकिल उतरी तो एक पॉइंट पर आकर वो रास्ता 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक जाता है बाहर की तरफ और एक जाता है वापस से उस सर्किल वाले रास्ते पर। 10-12 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने अपनी साइकिल वापस से मोड़ी और तैयार हुआ चढ़ाई पर चढ़ने के लिए। मुश्किल से आधा मिनट चला ही था कि मेरी साइकिल सामने ऊपर की तरफ भागने लगी, वो भी बिना पेडल मारे। मेरी एकदम से हालत खराब हो गई कि साइकिल इतनी तेजी से ऊपर कैसे जा रही है। मैं पीछे देखता हूँ कि कौन धक्का दे रहा है और जैसे ही वापस सामने देखा तो मेरा दोस्त साइकिल लेके बड़ी तेजी से नीचे जा रहा था। वो चिल्ला रहा था, पर एक पल में अचानक मेरी आंखों के सामने से वो गायब हो गया। मैंने साइकिल में ब्रेक लगाए और साइड में रुक गया। मेरी सांसें फूल रही थी, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था कि इतने में मेरे दोस्त की आवाज मुझे उस तरफ से आती है जहां से ढलान शुरू होती है। मैं अब उस रास्ते पर कहीं बीच में खड़ा था। मैं साइकिल को खींचता हुआ वहां तक पहुंचता हूं जहां से आवाज आई थी, पर वहां आसपास कोई भी नहीं था। मुझे कुछ दूरी पर स्टूडेंट्स जाते नजर आ रहे थे। वहां जेएनयू की लाइब्रेरी है, शायद पढ़ाई करके वो वापस जा रहे होंगे। सामने से एक सिक्योरिटी गार्ड आता मुझे दिखाई दिया। वो लोग बीच बीच में राउंड लगाते रहते हैं। मैंने उन्हें सब कुछ बताया जो अभी मेरे साथ हुआ था। वो भी साइकिल पर थे और हम साथ साथ वापस ढलान से नीचे उतरने लगे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ से आए हो वगैरह वगैरह। जब नीचे उतरे तो देखा कि मेरा दोस्त बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ खड़ा था। मैंने उससे पूछा, तू कब आया? उसने कहा, मैं तो तेरे पीछे पीछे ही था और तू वापस ऊपर क्यों चला गया था? मैंने कहा, तू मुझे दिखाई नहीं दिया कहीं पे। सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल ने कहा, रात को यहाँ साइकिल मत चलाया करो, घूमने फिरने की जगह नहीं है ये। हमने कहा, जी अंकल, ध्यान रखेंगे। वो हमारे साथ बाहर जाने वाले गेट तक आए। वहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड और थे। एक अपने रजिस्टर में कुछ कर रहा था, दूसरे ने गेट खोला। हम दोनों दोस्तों ने उन अंकल को मुड़ के थैंक यू बोलना चाहा, पर अब वहाँ कोई नहीं था। हम दोनों ही थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े के खड़े रह गए। सामने जिस सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला हुआ था उसने हमसे कहा, अरे बच्चों जल्दी निकलो, सामने गाड़ी भी खड़ी है। तब हम दोनों जैसे ही एकदम से होश में आए और गेट के बाहर आ गए। बाहर मेन रोड पर कुछ गाड़ियाँ चल रही थी और हम दोनों वहीं खड़े कुछ बात कर रहे थे। थोड़ी देर में वापस आए, साइकिल को ताला लगाया और अपने अपने घरों को चले गए। उस रास्ते पर पहले भी कई बार आना जाना हुआ था हमारा, पर वो पहली बार था जब अंधेरे में ऐसे चले गए थे हम। इतना डर, इतनी घबराहट शायद पहले कभी हुई हो। वो एक मोमेंट होता है ना जब आप सोचते हैं कि हे भगवान, हमें इस मुसीबत से निकाल दो। वो कुछ ऐसा ही मोमेंट था। पता नहीं वो अंकल कौन थे और हमें नहीं पता उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। ये एक ऐसी कहानी थी जो आज तक मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की। आप भी आते जाते थोड़ा ख्याल रखिए और अवॉइड कीजिए ऐसे रास्तों को।